हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न्स। नाउ एनालाइजिंग दिस स्टॉक एसबीआई कार्ड्स। आप एसबीआई कार्ड के स्टॉक में एक कॉमन चीज़ देख सकते हो। इसके वीकली ग्राफ के लाइन चार्ट में आपको देखने मिल जाएगा कि स्टॉक ने एक बहुत ही सुंदर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया हुआ है और लगभग उसने इसका ब्रेकआउट देके ऊपर साइड में क्लोज भी किया है। तो ये एक वीकली चार्ट में आपको हेड एंड शोल्डर दिखा। डेली चार्ट में अगर आप आके देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि स्टॉक के पास एक मेजर रेजिस्टेंस ये एरिया है 757 760 के आसपास का, और लगभग स्टॉक यहीं से एक बार रिजेक्ट होके नीचे आया हुआ है। अब हम लोग आते हैं कैंडल स्टिक के चार्ट पे। स्टॉक के पास में मेजर वीकली कैंडल स्टिक में ये वाला लेवल एक सपोर्ट का काम करता हुआ दिखाई दे रहा था। फिर स्टॉक ने इसमें ब्रेकडाउन दिया और अभी तक ये लेवल टेस्ट नहीं हुआ है। सेकेंडली, अगर आपको ये पता करना है कि एसबीआई कार्ड का स्टॉक रिवर्स हो रहा है नहीं हो रहा है, तो आप एक कॉमन चीज़ देखो। रिवर्सल होने के पहले किसी भी स्टॉक में अगर कोई बड़ा रिवर्सल होगा तो वो रिवर्सल होने के पहले आपको कुछ इस तरीके के कैंडल्स दिखाई देंगे। देख रहे हो, ये बिग बिग कैंडल्स, देखो ये एक बिग कैंडल, ये एक बिग कैंडल, ये एक बिग कैंडल। तो जब भी आपको ऐसा बिग कैंडल दिखाई देगा जो कि यहाँ पे अभी आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा कि स्टॉक में एक पॉसिबल रिवर्सल आ चुका है। अब आपको यहाँ पे एक कॉमन चीज़ और देखने मिलेगी, वो ये है कि स्टॉक मेजरली अगर देखा जाए तो अपने इस लोअर लेवल से एक फिबोनाची लेवल अगर अपने लगाएं तो ऑलमोस्ट 0.618 लेवल के ऊपर आ चुका है। तो स्टॉक के पास में अब मेजर टारगेट्स जो है अपर साइड में वो 901.75 ऑलमोस्ट 900 रुपीज़ के आसपास का टारगेट है। 5-10 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, बट ऑलमोस्ट 900 रुपीज़ का टारगेट स्टॉक के पास में होल्ड कर रहा है। अब आप मेजॉरिटी ऑफ द ईएमएज अगर देखोगे तो वीकली बेसिस पे हमें देखने मिलेगा कि ये स्टॉक का जो ईएमए है ये भी लगभग 826 के आसपास है, और लगभग इतने सारे मंथ्स के बाद ऑलमोस्ट आप देखोगे कि 20% फॉल के बाद एंड ऑलमोस्ट अराउंड 217 डेज़, ऑलमोस्ट 217 डेज़ की कंसोलिडेशन के बाद लगभग 1.5 साल, लगभग 0.8 ईयर्स 0.7 ईयर्स के बाद ये स्टॉक ऊपर की साइड मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये रिवर्सल सिर्फ रिवर्सल आया है। अब स्टॉक का रिज़ल्ट जो है वो रिज़ल्ट बहुत ही बेहतरीन आया। ऑलमोस्ट 10% इंक्रीज़ इन प्रॉफिट फ्रॉम मार्केट एक्सपेक्टेशन ऑन क्वार्टरली बेसिस, ऑन ईयरली बेसिस। बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल रिज़ल्ट है, ये मैं नहीं बोलूँगा, बट मार्केट के एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा रिज़ल्ट आया है। बट कंपनी ने थोड़ा सा एक प्रोविज़न को भी इंक्रीज़ किया है। सो प्रोविज़न इंक्रीज़ करना करेंटली अभी हमारे प्रॉफिट को तो थोड़ा हैम्पर करेगा, बट फिर भी लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक का एक बेटर प्रोस्पेक्टिव लेके आता है प्रोविजनिंग करना। सो मे बी स्टॉक के पास में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर देखो यहाँ पे आप नॉर्मली देखोगे तो 800 के पास में लगभग, और अराउंड 760 एंड 750 के पास में मैक्सिमम कॉल राइटिंग हो रखी है स्टॉक के पास। और अगर ये बाई चांस इस लेवल के ऊपर खुलते ही गया तो 804 805 ये तो आपको शायद इंट्राडे में ही दिखा दे कल के दिन पे, या विद इन 1 वीक के अंदर अंदर 800 का लेवल आपको देखने को मिल जाएगा। और एक क्लियरली अगर हम लोग यहाँ देखें इस ट्रेंड लाइन को अगर हम लोग मार्क करें तो जिसको ये रेजिस्टेंस बना रहा था इसको ब्रेक किया इसने डिसाइसिव अपसाइड वॉल्यूम के साथ में, और फिर वापस नीचे आके अगेन हायर हाई हायर लो इसने बनाना स्टार्ट कर दिया ऑन वीकली बेसिस। सो ये स्टॉक कहीं से भी डाउन ट्रेंड में तो अभी नज़र नहीं आता है। अगर इसमें कोई भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आपको देखने मिलता है आने वाले दिनों पे, मे बी मंडे या अराउंड ट्यूसडे के दिन पे, तो ये स्टॉक बहुत ही बेहतरीन कैंडिडेट होगा 900 के लिए। अब मैं आपको इसका एक वीकली चार्ट दिखाना चाहता हूँ। देखो ये वीकली चार्ट अगर हम लोग लगाएं और इसको रेजिस्टेंस मान लें एंड इसको एक नॉर्मल सपोर्ट मान लें, ठीक है, तो अगर ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट होना है तो आपको पता है ना कि ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट तो ऑलमोस्ट यहाँ से आके यहाँ एंड में आके नहीं होगा। तो इसको अगर ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट करना है तो यहीं से ये ब्रेकआउट करते हुए जाएगा। तो इसके पास में ये ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर ये इसको ब्रेक करता है 800 के ऊपर तो आपको ये सारा लेवल 930, 1022 एंड 1148 ये सारे लेवल्स अप साइड में एसबीआई कार्ड आपको शो करेगा। एक पॉजिटिव न्यूज़ इसके पास ये भी है कि कोटक बैंक को अभी है ना आरबीआई ने एक गाइडलाइन में कहा है कि आप अपने नए क्रेडिट कार्ड को मत लॉन्च कीजिए फॉर न्यू बैंक अकाउंट ओपनिंग्स थ्रू ऑनलाइन
जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको आप क्रेडिट कार्ड मत दो जो ऑनलाइन अकाउंट खुलवाते हैं एट्सेट्रा। तो उसमें ना थोड़ा सा SBI कार्ड को भी फ़ायदा होगा, HDFC बैंक को भी फ़ायदा होगा। सो ऑन दैट नोट मुझे लगता है कि SBI कार्ड एक अच्छा स्टॉक हो सकता है जो अपसाइड में जाए। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि मेरे पास में भी इस स्टॉक का अच्छा खासा फ्यूचर होल्ड पे है। मेरे फ्रेंड लोगों के पास में भी उन्होंने अपना बाई पोजीशन बनाया अपने रिस्क के हिसाब से। आप भी इसमें अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो अपने रिस्क को देखने के बाद ही आप इसको ट्रेड करें। मेरे यहाँ पे कोई आपको ख़ास स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने ट्रेड और प्रॉफिट या लॉस के ज़िम्मेदार खुद होंगे। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।